महाराजा कुमारपाल। सिद्धार्थ जयसिंह के भय के कारण आप वर्षों तक भटकते रहे। कभी जंगल में भागे तो कभी खंडरों में छिपते फिरे, कभी सन्यासी वेश में तो कभी भिखारी के वेश में भटके हैं। कभी दिनों के दिन आपने बिना भोजन के बिताए तो कभी रातों की रात बिना निंद्रा की व्यतीत किए, पर आखिर आप बच गए हैं। एक छोटे से कस्बे के मालिक त्रिभुवन पाल ठाकुर के पुत्र आप गुजरात की राजगद्दी पर आरूढ़ हुए हैं। 18 देशों के आप अधिपति बने हैं। उस उम्र में भी आपका पराक्रम अतुलनीय था। आपकी सूझबूझ प्रशंसनीय थी। आपकी दूरदर्शिता अचंभित कर देने वाली थी। आपका ओज और तेज दुश्मनों को थरथरा देने वाला था। परंतु इन सब गुणों का भी फीका कर दे ऐसा था आपका धर्म तेज, आपका गुण वैभव, आपकी पवित्रता, आपका जीव वात्सल्य, आपका प्रभु प्रेम, आपकी गुरु भक्ति, आपकी दानशीलता। इन गुणों ने तो एक नए इतिहास का सर्जन कर दिया। केवल गुजरात को ही नहीं, समस्त भारतवर्ष को कदाचित सैकड़ों वर्षों बाद ऐसा धर्मनिष्ठ राजा मिला है। प्रजाजन तो आपको पाकर खुश है ही, परंतु सभी धर्मों के अनुयायी भी आपके गुण वैभव के दर्शन से और आपकी उदात्त विचारशैली के अनुभव से प्रसन्न है। और आपके जीवन के इस गुण वैभव के मुख्य सूत्रधार है 3.5 करोड़ श्लोक के रचयिता कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्रीमद विजय जी हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराज है। उन्होंने ही आपको अनेकों बार मरणांत कष्टों से उबारा है और गुजरात के राज सिंहासन पर आप ही विराजमान हो, इसके सफल प्रयास अपने संयम जीवन की मर्यादा में रहकर किए हैं। 18 देशों में हमारी परिवर्तन करने में आपको प्राप्त सफलता के पीछे उन महापुरुष का ही हाथ है। तो सर्वत्र जिन शासन की जय जयकार कराने में आपको मिली सफलता का श्रेय उन पुण्य पुरुष की प्रेरणा को ही जाता है। संक्षिप्त में आपके पुण्य वैभव को आपके गुण वैभव की वृद्धि का निमित्त बना देने में किसी एक महापुरुष का यदि योगदान रहा है तो वे है महापुरुष हेमचंद्र सूरी महाराज। इन महापुरुष की प्रेरणा से ही पर्व तिथि पर आप पौषध की आराधना करते हैं। माथे पर 18 देशों की प्रजा के कल्याण की जिम्मेदारी होने के बावजूद आपको पौषध की आराधना में कोई भी कारण प्रतिबंधक नहीं बन सका है। ऐसी ही किसी पर्व तिथि पर आप पौषध लेकर बैठे, शास्त्र स्वाध्याय, आत्मचिंतन, जिन वचन, अनुप्रेक्षा आदि में आपका समय व्यतीत हो रहा है और अचानक आपको एहसास हुआ कि पाँव में कोई जंतु काट रहा है। आपने देखा और आपकी नज़र में एक मकोड़ा आया है। आपने उसे मुंहपत्ती से दूर करने का प्रयास किया, परंतु व्यर्थ। मकोड़े ने अपना मुंह पाँव की चमड़ी के भीतर तक डाल दिया था। ऐसी स्थिति में पौषध जारी रखना संभव नहीं था, क्योंकि पौषध की कोई क्रिया करते करते मकोड़े के मर जाने की संभावना थी और जोर लगाकर मकोड़े को पाँव से दूर भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मकोड़े ने अपना मुंह चमड़ी के भीतर डाल दिया था। पर आप सत्वशील हैं। 18 देशों में हमारी परिवर्तन करा चुके आप स्वयं के जीवन में हमारी पालन में कोई समझौता नहीं करना चाहते और इसलिए पल भर में आपने एक निर्णय कर लिया। वह हाजिर किसी व्यक्ति से आपने एक छुरी मंगवाई है। छुरी ले आओ। हाँ। और जैसे ही आपके हाथ में छुरी है, आपने पाँव की चमड़ी के उस हिस्से को जिस पर मकोड़ा चिपका हुआ था छुरी से काटकर अलग कर दिया और मकोड़े को बचा लिया। महाराजा कुमारपाल, धन्य है आपकी जीव दया की उत्कृष्ट भावना। जीव रक्षा की खातिर किए गए आपके पराक्रम को जिसने निहारा होगा, धन्य है वह दृष्टि, धन्य है वह आत्मा। जो तमने आ वीडियो गम्यो है तो आ वीडियो ने लाइक करो और मारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।